इस जोड़े की लुक चेक करें ज़रा आप लोग, कितना खूबसूरत और हसीन जोड़ा बनकर तैयार हुआ है। इस जोड़े की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गरारे की स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। तो गरारे की लुक कुछ इस तरह से है, ऊपर इलास्टिक है म्यानी और इसके नीचे हमने जो है ना सितारे का छाटा दिया है सिर्फ फ्रंट साइड पे, ठीक है? कुछ इस तरह से। बैक साइड पे यहाँ पे ये जो मैंने सितारी है वो अटैच नहीं की, सिर्फ फ्रंट पे अटैच की है। इसकी जो शर्ट की लुक है वो कुछ इस तरह से है कि ये देखिए खूबसूरत सी जो है हमारी कुर्ती स्टाइल में है। इसके आगे हमने एम्ब्रॉयडरी किया है, उसके ऊपर जो है वो गोटे का काम किया है और स्लीव्स पे भी आगे गोटे की पत्तियां और पीछे हमने जो है ना वो सितारे का चांटा लगाया है। साइड पे जहाँ पे टसल्स यूज की है और नीचे जो है दामन पे इस तरह से हमने लेस अटैच की है, ठीक है। बैक पे ग्रीन कलर की इस तरह से डोरी अटैच हुई है विद टसल्स और कुछ कंप्लीट लुक इसकी जो है इस ड्रेस की कुछ इस तरह से है। आप लोग इसके साथ दुपट्टा भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ये सारा मटेरियल चाहिए, लेस और यहाँ पे मैं सिल्क का धागा यूज कर रही हूँ, सितारे चाहिए और ये पैटर्न जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको हम अपने कपड़े पे ट्रेस करेंगे, ठीक है। शर्ट की लेंथ यहाँ पे मैंने जो ली है वो हमारे पास है 19 इंचेस और जो इसकी विड्थ है वो 7.5 इंचेस। अब यहाँ पे 5.5 इंच पे मैं शोल्डर का मार्क कर रही हूँ और इसकी जो लेंथ हमारे पास होगी वो भी मैं यहाँ पे 5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और इसको इस तरह शोल्डर से की शेप दे देंगे। अब फिटिंग यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंचेस, ठीक है। जहाँ पे से चेस्ट 7 इंचेस है, जो साइड की सिलाई हमारी जिसकी लेंथ है वो 8 इंचेस है और यहाँ पे जो हिप है वो मेरे पास 7 इंचेस है। इस तरह से हम इसको थोड़ी सी शेप देंगे। ये कुर्ते के स्टाइल में होगा हमारे पास ये, तो इसलिए इसकी जो ज़्यादा फिटिंग है वो हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल लूज सी इसकी सिलाई रखेंगे। हम इस तरह से इसी पैटर्न पे शोल्डर की कटिंग कर लेंगे, ऊपर से हाफ इंच भी हम इस तरह से तीरे की कटिंग करेंगे। तो शर्ट की लुक कुछ इस तरह से है। अब हम जो स्लीव्स मैंने रेडी करनी है वो मेरे पास है यहाँ पे 9.5 इंचेस और जो इसकी विड्थ है वो 7.5 इंचेस थी। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का इस तरह से रख के तो थोड़ा सा स्लीव्स की शेप दूंगी और इसी तरह से हम फ्रंट से भी इसको थोड़ा-सा शेप देंगे। फ्रंट से ये स्लीव्स नैरो होंगे और पीछे हम इसकी थोड़ी-सी इस तरह से चुन्नट्स डालेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गरारे की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ कटिंग शेयर कर रही हूँ। इसकी लेंथ 10 इंचेस है और इसकी विड्थ भी हमारे पास 10 इंचेस है। यहाँ से जो है हमारे पास नेफे के लिए हम मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे 8 इंच म्यानी रखी है और यहाँ पे जो हमारे पास है घुटने का वो 7 इंचेस रखा है। इस तरह से इसको मार्क करेंगे और इस तरह से थोड़ी-सी हम जो है ना वो कटिंग कर देंगे। अब हमने नीचे वाला लेना है, उसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 10.5 इंचेस है और जो इसकी चौड़ाई है वो मेरे पास ये डबल पीस है, वो मेरे पास जो है यहाँ पे 26 इंचेस है। यानी 26 और 26 इसका टोटल होगा। ये दोनों जो है एक लेफ्ट और राइट वाले हैं। अब हम शर्ट की जो है स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। नेक के लिए 2 इंचेस लिए हैं हमने इसकी विड्थ और इसकी जो लेंथ है वो भी 2 इंचेस है, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बना के इसको इस तरह से सर्कल में हम बे शेप जो है ना वो गला बनाएंगे, ठीक है। इसी पैटर्न के ऊपर जो है हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू की मदद से इस तरह से पेस्ट कर दूंगी और फिर इसको अपनी शर्ट के ऊपर अटैच कर दूंगी। अच्छा, जहाँ फ्यूजिंग पेपर है उसके साथ-साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ थोड़ा-सा रखते हुए हमने यहाँ पे अंदर वाला कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है। जब भी आप लोग गोल गला रखें उस तरह से कट ज़रूर दिया करें, इस तरह जो गले की शेप है वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत आती है। अब इस नेक पे मैं लेस अटैच करूँगी, तो पहले मैं ग्लू की मदद से लाइट सी लेस अटैच कर लूँगी, उसके बाद मैं उसके ऊपर स्टिच लगा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना बे शेप में ही लेस को अटैच करेंगे इस गले के ऊपर, साथ-साथ प्रेस भी करते जाएँगे ताकि इसमें फिनिशिंग और नीटनेस आ जाए। अब यहाँ पे मैंने पैटर्न जो ट्रेस किया था उस पैटर्न को लिया है मैंने और नीचे रखा है कार्बन पेपर और इसका एंगल चेक कर लें ज़रा, कुछ इस तरह से मैंने ना इसको रखा है अपने गले के नीचे, ठीक है। इस तरह से मैं इसको ट्रेस करूँगी, पूरे पैटर्न को हम इस तरह से ट्रेस करेंगे। इस तरह से आप छोटे-छोटे पैटर्न जो है ना वो घर पे इज़िली ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने ट्रेसिंग की तो वो ब्लू कलर ही था, तो इतना ज़्यादा जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी करते हुए नज़र नहीं आना था। तो मैं उसके ऊपर ही ना व्हाइट कलर से ना उसके ऊपर दोबारा से ट्रेस कर रही हूँ ताकि मुझे एम्ब्रॉयडरी करने में है जो है ना वो आसानी हो। तो ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है। अब अच्छा, मैंने इस मोटिव की जो है ना बाकी पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक रह गया था तो वो मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मैंने इसको ना जो नीडल के अंदर थ्रेड डाला है वो डबल डाला है।
यानी कि ये हमारे पास जो है ना वो 4 धागे हो गए हैं नीडल के अंदर, ठीक है। सिल्क की जो नलकी है वो मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर जो थ्रेड। अच्छा, यहाँ पे मैं जो स्टिच यूज़ कर रही हूँ वो बैक स्टिच यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका नाम बैक स्टिच है तो आपने एक स्टिच लेके ना नीडल को थोड़ा-सा आगे लेके जाना होता है और फिर उसको बैक लेके जाना, ठीक है। इस तरह थोड़ा-सा आगे लेके गए, तो जितना आप आगे लेके गए हैं उतना ही उसी पॉइंट पे आपने नीडल को वापस ले आना है, ठीक है। कुछ इस तरह से। ठीक। अब इस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ना इसी बैक स्टिच को कंप्लीट करूँगी, ठीक है? और बैक स्टिच कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर हम जो है ना वो फिलिंग करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास बैक स्टिच जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन होती है, प्यार होता है और फीडबैक होता है। और मेरे चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें ताकि आप लोगों को इस तरह की और भी खूबसूरत और अच्छे से डिज़ाइन जो है ना वो टाइमली मिलते जाएँ, ठीक है। इस तरह से जो है ना मैं इसको सिंपल स्टिच जिसको हम पोला टांका भी बोलते हैं उससे हम इसकी ना एक रफली सी फिलिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फिलिंग है ना सिर्फ़ एक ही एंगल में होनी चाहिए। जिस तरह मर्ज़ी आप इसकी ना फिलिंग कर सकते हैं। असल में हमें इसको जो स्टिच लेना है ना, जैसे जो मशीन की कढ़ाई होती है उस वो शेप हमने लेके आनी है, ठीक है? तो इसके ऊपर हमने एक और स्टिच लगाना है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर अच्छा, यहाँ पे जब आपने बैक स्टिच लिया था ना उसके बाहर वाली साइड से आपने नीडल निकालनी है, यानी कि ये पूरा का पूरा अंदर कवर होना चाहिए। और इस तरह से इसके ऊपर-ऊपर आपने ना स्टिच लगाते जाना है राउंड-राउंड में, ठीक है? इस तरह से आपने स्टिच लगाते जाना है, यानी इसको ना कवर करते जाना है, ठीक है? पूरा एरिया आपका कवर होना चाहिए, यानी कि जो बैक स्टिच आपने लिया था वो ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा एरिया कवर होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से इस पूरे पैटर्न को जो मैंने रफली फिलिंग किया था इसको मैं फिल कर लूँगी, ठीक है? यहाँ पे भी मैंने जो धागा डाला है नीडल के अंदर वो 4 स्ट्रैंड ही है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और जो इसकी साइडों की पत्तियाँ हैं उसको भी हम इसी मेथड से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? और अब इसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं गोटे की पत्तियाँ और कुछ सितारे लिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो गोटे का फूल है उसको अटैच करूँगी इसके अंदर। पहले मैं ग्लू की मदद से ये सारी चीज़ें अटैच कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ना इसके नीडल की मदद से ना यहाँ पे इसको स्टिच लगा दूँगी ऊपर, ठीक है? तो साइडों की जो लीव्स है उसके अंदर 3-3 पत्तियाँ अटैच की हैं गोटे की और जो दरमियान वाला है इसके अंदर जो है ना वो हर एक के अंदर 3-3 सितारे यूज़ करूँगी मैं कुछ इस तरह से, ठीक है? तो इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल सी लुक आएगी और इसकी शर्ट के ना फ्रंट पे भी मैं फुल पे सितारे का जो एक झांटा है ना वो दूँगी। तो जो इसकी लुक निकल निकल के आएगी वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगी, ठीक है? और कलर कॉम्बिनेशन आप लोग चेक करें ज़रा कितना ही खूबसूरत और कितना हसीन लग रहा है ये कलर, ठीक है? अब मैं इसकी जो स्टिचिंग है मैंने कंप्लीट कर ली है। साइडों की सिलाई स्लीव्स वगैरह अटैच कर लिया है। स्लीव जो फ्रंट से रखे हैं वो मैंने 3.2 इंचेस रखे हैं, ठीक है? अब नीचे जो है ना मैंने इस तरह से कुछ फ़ोल्ड कर लिया है। प्रेस की मदद से इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे इस तरह से चॉक पे और दामन दामन पे भी ग्रीन लेस अटैच करूँगी।